गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी भावना में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही थी। आप लोग के सिलेबस में ये ग्रामर की बुक नहीं है। ये जो ग्रामर की बुक है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैं स्पेसिमेन से पढ़ा रही हूँ। तो आपके पास अगर कोई ऐसी बुक है ग्रामर की जिसमें अगर द सेंटेंस के बारे में ऐसा कुछ दिया हो तो आप उससे ये पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मेरे वीडियो में ये बुक देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द सेंटेंस पढ़ाए थे और ये सब एक्सप्लेन किया था, और फिर मैंने आपको क्वेश्चन ए ये होमवर्क दिया था करने के लिए। आई थिंक आप सब लोगों ने ये होमवर्क कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब हम क्वेश्चन बी पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल प्रेडिकेट्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, हमें इन्हें प्रेडिकेट से कंप्लीट करना है। मैंने आप लोग को प्रेडिकेट्स बताए थे कि क्या होते हैं, और सब्जेक्ट भी बताए थे क्या होते हैं। सब्जेक्ट तो वो होते हैं जो नाउन हो गया, जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इसके आगे का जितना भी पार्ट है वो सब हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें सब्जेक्ट दे रखा है द मून दे रखा है, तो हमें प्रेडिकेट लिखना है इसके आगे। तो देखिए कैसे करना है ये। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये पार्ट जो है ये हमारा है प्रेडिकेट, और ये है पार्ट हमारा इतना सब्जेक्ट द मून। देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंगोज आर स्वीट। तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय माय मदर। डिनर मेरी मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। तो डिनर है ये हमारा सब्जेक्ट, और ये इसके आगे का जितना भी सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट। हमें इसमें प्रेडिकेट ही लिखना है, डिनर इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है। द फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। फायरमैन है वो आग बुझाता है, तो जो द फायरमैन है वो सब्जेक्ट है, एक्सटिंग्विशिंग द फायर ये हमारा प्रेडिकेट है। पीपल आर नाउ अ डेज वेरी सेल्फिश। आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। पीपल है हमारा सब्जेक्ट, आर नाउ अ डेज तब पूरा सेंटेंस जो है हमारा प्रेडिकेट। आप बस इतना देखिए, जो भी सब्जेक्ट है वो नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा। तो आपको सब्जेक्ट पहले निकालना, सब्जेक्ट के बाद का जितना भी पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है। दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग मेड बाय हिम। ये ब्यूटीफुल पेंटिंग उसके द्वारा बनाई गई है। तो दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग है हमारा सब्जेक्ट, मेड बाय हिम है प्रेडिकेट। ये आपको वर्क अपनी कॉपी में करना है। ये आप एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करिए। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी, मैच द कॉलम्स टू जॉइन द सब्जेक्ट विद देयर प्रेडिकेट्स। आपको सब्जेक्ट्स को प्रेडिकेट से मैचिंग करना है। एक कॉलम में ये सब्जेक्ट दे रखे हैं और ये एक कॉलम में प्रेडिकेट से रखे हैं। सबसे पहला क्या है, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट को आपको प्रेडिकेट से मैच करना है। स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रेडिकेट से रखे हैं। स्टंग मी, वॉज सिटिंग ऑन द फ्लावर, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इज अ टीचर, वॉज प्लगिंग द फील्ड, लिव्स इन शिमला, स्पन अ वेब, मस्ट डू देयर होमवर्क। तो स्टूडेंट को किससे मैच करेंगे, मस्ट डू देयर होमवर्क। स्टूडेंट अपना होमवर्क जरूर करें। माई फादर को किससे करेंगे, माई फादर इज अ टीचर। मेरे पापा टीचर हैं। द स्पाइडर को किससे करेंगे, स्पन अ वेब। स्पाइडर मकड़ी होती है वो जाला बनाती है, स्पन अ वेब। फोर्थ वाला देखिए, द फार्मर किसान होता है। किसान क्या करता है, वॉज प्लोइंग द फील्ड। खेत जोतता है फार्मर, तो फार्मर क्या करता है, वॉज प्लोइंग द फील्ड। द बी वॉज
द बी स्टंग मी, बी ने डंक मारा, स्टंग मी डंक होता है, डंक मारती है मधुमक्खी, बी स्टंग मी आएगा। द अर्थ, अर्थ क्या है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, घूमता है। द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, सुंदर बटरफ्लाई कहाँ बैठी है, वॉज सिटिंग ऑन द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर बैठी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन शिमला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, शिमला में। तो मैंने आपको जैसे जैसे बताया है उसको वैसे वैसे मैच करना है। यह आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है। आप देखिए, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंड प्रेडिकेट द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको ये फिलअप्स करने हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स फिल करने हैं। देखिए कहीं किसी फिलअप्स में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, प्रेडिकेट्स आपको लिखने हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में होते हैं, ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो गए और ये आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो आपको सबसे पहले दे रखा है महात्मा गांधी, तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, महात्मा गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर थे महात्मा गांधी। तो ऐसे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। डैश इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर जंगली जानवर है, तो यहाँ पे लिख देना टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप बहुत महान योद्धा थे। डैश लाइक गोइंग टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो, आप डेली स्कूल जाना पसंद करते हो, तो यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो। मिसेस शर्मा इज अ टीचर, मिसेस शर्मा एक टीचर है। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल कौन है, दिल्ली। माई कज़न आर गोइंग टू पिकनिक, मेरे जो कज़न्स हैं वो पिकनिक जा रहे हैं। डैश लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, तो हाँ आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हो। आपको ये चीज़ें होमवर्क में करनी है और ये भी अपना कॉपी में वर्क करना है और ये भी आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है कि बच्चों आपको मेरा ये वीडियो में सब कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। और तो आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक कॉपी में, फिर वो मैं आपको स्कूल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप इतना वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ये मैं कॉपी में चेक करूंगी। थैंक यू।